पुरानी पोजीशन को, पुरानी चीज़ों को, जहाँ पे आपके पास गड़बड़ हुई है उसको रिकेप करो, उसको देखो, उसको गौर से देखो कि कहाँ पे आपने अच्छा नहीं किया था। वो आपको अच्छी वाइब्स देते हैं, आपकी चीज़ों को लेकर लॉजिकल आपकी चीज़ें, और आपके पास बैलेंस चीज़ें, और आपकी जो काउंसल चीज़ें, ये वाइब्स आपको आपकी फैमिली देती है। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। दोस्तों, जैसे इंसानी आर्गन्स होते हैं, हमारे हाथ, पाँव, नाक, सबका अपना अपना काम होता है। ये हमारे फिजिकल आर्गन्स हैं जो अल्लाह ताला ने हमें दिए हैं, और हम उनको इस्तेमाल करते हैं और उनसे अपने काम निकालते हैं। इसी तरीके से हमारे कुछ स्पिरिचुअल आर्गन्स होते हैं जिनके बारे में बहुत कम लोगों को मालूम है। वो स्पिरिचुअल आर्गन्स भी अपने बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कौन सा आर्गन क्या काम करता है। आज मैं आपको उनके बारे में कुछ बताऊंगा। उनमें होते हैं चक्रा, ओरा, नादीज या नाड़ीज। तो आज हम चक्रास के बारे में बात करेंगे। चक्रास 7 होते हैं इंसानी बॉडी में। आप लोग इसको सर्च करके देखिएगा, और मैं भी कोशिश करूंगा कि जब मैं बोल रहा हूं तो उस वक्त इसमें चक्रा के फोटो भी लग जाए। जो 7 हमारे आर्गन्स होते हैं, ये हमारी बॉडी में मुख्तलिफ या हमारे लिए मुख्तलिफ काम कर रहे होते हैं। जो पहला आर्गन होता है उसको रूट चक्रा कहते हैं। अगर आप फील कर रहे हो कि आपके अंदर बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी है और अनस्टेबिलिटी है, तो आप समझें कि आपका रूट चक्रा डिस्टर्ब है या एक्टिवेटेड नहीं है, या किसी ने इसको ब्लॉक किया हुआ है। अब मैं इस वक्त उसकी जगह मैं नहीं बता सकता, लेकिन आप फोटो में देख सकते हैं, गूगल में जाके भी देख सकते हैं, और इसमें भी लगा देंगे हम। दूसरा जो चक्रा है वो स्कैरल चक्रा है। अगर आप फील करते हो कि आपके अंदर से काम करने की जुस्तजू, क्रिएटिविटी या इमोशनल फीलिंग्स खत्म हो रही हैं, या आप जिंदगी को अधूरा अधूरा या फीका फीका महसूस कर रहे हो, तो आप ये समझें कि आपका स्कैरल चक्रा ब्लॉक है, बंद है, डिस्टर्ब है, या किसी ने इसको डिस्टर्ब कर दिया है। जब मैं कहता हूं कि किसी ने किसको डिस्टर्ब कर दिया है, तो मुख्तलिफ चीज़ों से ये डिस्टर्ब हो सकता है, जिसकी वजह नज़र भी होती है, हसद भी होती है, कभी कभी जादू टोने भी होते हैं। तीसरा जो चक्र है वो सोलर प्लेक्स चक्र है। अगर आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस फील नहीं कर रहे, वो कॉन्फिडेंस आम जिंदगी में, वो कॉन्फिडेंस पढ़ाई में, वो कॉन्फिडेंस मियाँ बीवी के रिश्ते में, या वो कॉन्फिडेंस कारोबार में, काम में, अगर आप फीलिंग आपकी कमज़ोर हो रही है, तो आप समझें कि आपका ये चक्रा डिस्टर्ब है, एक्टिवेटेड नहीं है, या फिर किसी ने इसको डिस्टर्ब किया हुआ है। हार्ट चक्रा, अब ये नाम से जाहिर है कि ये हार्ट के मुकाम पे होता है। अगर आपकी जिंदगी में मोहब्बत नहीं रही, या आप उसको फील नहीं कर रहे, मोहब्बत मौजूद है आस पास में, लेकिन आप उसको फील नहीं कर रहे, तो आप समझें कि आपका हार्ट चक्रा डिस्टर्ब है। 5वां चक्र है थ्रॉट चक्रा। अगर आपकी कम्युनिकेशन सही नहीं है, चाहे वो मियाँ बीवी की हो, या आपके अपने पेरेंट्स के साथ, भाई बहनों के साथ, अपने ऑफिस वालों के साथ, या अच्छी कम्युनिकेशन आप नहीं कर पा रहे, अपना इजहार नहीं कर पा रहे, अपनी बात किसी को बता नहीं पा रहे, तो आप समझे कि आपका थ्रॉट चक्रा डिस्टर्ब है। अगर आप अपनी जिंदगी में आपका इंट्यूशन वीक है, आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही, सब कुछ सामने होते हुए भी आप महसूस नहीं कर पा रहे, समटाइम्स आप खड़े हुए हैं किसी रोड पे, कोई आपको टक्कर मार के निकल गया, बाइक ठोक दी, बाइसिकल ठोक दी, या फिर गाड़ी लगा दी, और आपको वो नज़र भी नहीं आ रहा, आप बेहोश पड़े हुए, तो समझे
कि आपका थर्ड आई डिस्टर्ब है। ये थर्ड आई चक्र यहाँ पर होता है। और आखिरी जो चक्र है वो क्राउन चक्र है, ये यहाँ पर होता है सर के ऊपर। अगर आपका दिल इबादत में नहीं लग रहा, आपका कनेक्शन स्पिरिचुअली खुदा से नहीं हो पा रहा, नमाज पढ़ने को दिल नहीं करता, या इबादत से दूरी आपके पास मौजूद है, या आप अपनी जिंदगी में कोई मकसद पूरा नहीं कर पा रहे, या आप समझते हैं आपकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है, तो आप ये समझें कि आपका क्राउन चक्र डिस्टर्ब है। और ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ रोज होती है, बल्कि किसी के साथ तमाम की तमाम चीजें होती हैं। अब जिस तरीके से अगर हमारे बाजू में, हाथ में या आंख में कोई परेशानी होती है तो हम उसका इलाज करते हैं, तो बिल्कुल इसी तरीके से हम चक्रास का भी इलाज कर सकते हैं, इनको ट्यून कर सकते हैं। इनके ट्यून करने के बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें नंबर 1 तो रेकी है, चक्रा हीलिंग। लेकिन आप गूगल करके यूट्यूब पे जाके कि चक्रा को कैसे एक्टिवेट किया जा सकता है वो कर सकते हैं। और मुझे भी मौका मिला तो मैं किसी और वीडियो में ये सारे तरीके बता दूंगा, या कोई एक आध तरीका बता दूंगा कि आप अपने चक्रास कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। और अगर ये जो फीलिंग्स मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं, इनमें से कोई फीलिंग आप महसूस कर रहे हैं, तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं और मैं डायरेक्ट आपको उसका जवाब भी दे दूंगा। ओके, तो अब चलते हैं हम अपनी रीडिंग की तरफ। हेलो विर्गो, कैसे हो विर्गो? मैं समझता हूँ कि आप ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, और मैं करने लगा हूँ आपकी रीडिंग। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा? तो रीडिंग में सबसे जो पहला कार्ड होगा वो इस हफ्ते का होगा। ये निकाल लिया मैंने, अच्छा कार्ड आ गया बहुत। और ये इस हफ्ते में अगर कोई रुकावट हुई तो उसका कार्ड है। ये इसकी बेस है, और ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है, और विर्गो ये आपका फ्यूचर है। अच्छे अच्छे कार्ड्स आए, बहुत अच्छे 2 क्वीन के कार्ड आ चुके हैं, एम्प्रेस का भी कार्ड आ गया, ये आपकी फीलिंग है, और एक किंग का कार्ड भी आ गया, ये आपकी फैमिली की फीलिंग है, और ये आपकी कुछ फियर्स हैं, और ये कुछ अल्टीमेट वीकेंड है। अच्छे कार्ड्स हैं। तो 2 क्वीन का कार्ड, एक किंग का कार्ड एक रीडिंग के अंदर, और एक एम्प्रेस का कार्ड आ जाए तो इसका मतलब कि रीडिंग अच्छी है, रीडिंग बिल्कुल अच्छी है। क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, पैसे कमाने का कार्ड है, पोजीशन लेने का कार्ड है, सीट लेने का कार्ड है, और कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग करने का कार्ड है। तो इस हफ्ते में आपके पास कहीं ना कहीं कोई ज्वाइनिंग हो सकती है, कहीं ना कहीं कोई प्रमोशन हो सकता है, और कहीं ना कहीं कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आपके पास आ सकती है। इस हफ्ते में रुकावट पुरानी चीज़ें रहेंगी। रुकावट पुरानी चीज़ों का मकसद कि ऐसी चीज़ें जो आपने पहले वाइंड अप नहीं की हैं वो वाइंड अप करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप वो वाइंड अप नहीं करेंगे तो वो प्रॉब्लम बन के आपके सामने आ सकती हैं। तो पुरानी चीज़ों को आप वाइंड अप करें ताकि अगली चीज़ों को आप इंजॉय कर सकें। हेरोफेंट है नीचे, इसकी बेस के तौर पे हेरोफेंट का मकसद है कि दुआएं, तो दुआएं आपके पास एक्टिवेटेड हैं, दुआएं आपके पास मौजूद हैं। तो इस दुआ को के तौर पे आप ये भी लीजिए कि आपका ऊपर का जो काम होगा, जो क्वीन ऑफ पेंटिकल आप बनेंगे, वो दुआ के तौर पे मिले, आपको ये मैसेज मिलेगा या आप ये पोजीशन आपको मिलेगी। और दुआ कभी कभी आपको बहुत आगे तक लेके जाती है, लेकिन जब दुआ आपको आगे ले जाती है तो हम समझते हैं कि आपके पास अपनी जो एक्टिविटी है वो थोड़ी सी कमज़ोर है। तो आप अगर इसमें अपना जहन, अपना दिमाग या अपनी एक्टिविटी भी डाल देंगे तो चीज़ें और ज़्यादा अच्छी हो जाएंगी। तो ये जो ऊपर वाली जो पोजीशन है ये दुआ के तहत आपके पास आ रही है। ये डेथ का कार्ड है, पास्ट में आया है, कोई चीज़ आपने पास्ट में एंड की है, ख़त्म की है, अब आपको नई ज़िंदगी को एंजॉय करना है। पास ये वाला कार्ड भी बुरा नहीं होता, डेथ का ये कार्ड भी अच्छा होता है, लेकिन ये उम्मीद के तौर पे होता है कि कहीं ना कहीं आप किसी न किसी चीज़ को ख़त्म करते तो नई उम्मीद आपके पास आ जाती है कि अब आपके पास नया आ रहा है और ये सब कुछ नया नया है। ये जो क्वीन ऑफ पेंटिकल है ये नया नया है। ये वाला कार्ड देखिएगा, ये कार्ड आपको असल में सबक देता है, लेसन देता है, और ये 4 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। 4 ऑफ स्वॉर्ड का मकसद है कि कहीं ना कहीं आपको ये कहता है कि रिकैप करो,
पुरानी पोजीशन को, पुरानी चीज़ों को, जहाँ पे आपके पास गड़बड़ हुई है उसको रिकेप करो, उसको देखो, उसको गौर से देखो कि कहाँ पे आपने अच्छा नहीं किया था और अब आपको क्या क्या अच्छा करना है, या जो अच्छा नहीं किया था उसको आपने रिपीट नहीं करना। तो बुनियादी तौर पे ये एक अच्छा कार्ड है, एक पावरफुल कार्ड है जो कि आपको थोड़ा सा सुकून देता है और इसके बाद आपको कहता है कि मेडिटेट करो और रिकेप करो अपनी चीज़ों को। तो ये रिकेप करने का कार्ड है कि पुरानी फिल्म को आप रिकेप करो। और इसके बाद जो फ्यूचर में कार्ड आ रहा है क्वीन ऑफ कप्स, ये भी बहुत आलीशान है। ये दोनों करीब करीब आ गए, क्वीन ऑफ पेंटिकल और क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स भी बहुत इंटेटिव खातून होती है, नर्चरिंग होती है और क्रिएटिव होती है। और ये वाली जो है इसके पास बहुत ज़्यादा अबंडेंस होती है। ये दोनों चीज़ें आपके पास इस हफ्ते में मौजूद हैं, दोनों पोजीशंस मौजूद हैं, दोनों बहुत आलीशान हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें इस हफ्ते में आ जाती हैं तो ज़िंदगी समझो कि आपकी काम आ गई, ज़िंदगी आपके पास बेहतरीन आपके पास पहुंच गई। तो चीज़ें आपके पास इंशाल्लाह अच्छी और बेहतर पहुंच जाएंगी। एम्प्रेस का कार्ड है। एम्प्रेस आपकी फीलिंग, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा पुरुम्मीद रख सकते हो इस फीलिंग के अंदर, आप बहुत ज़्यादा अपने आप को अच्छा रख सकते हो इस फीलिंग के अंदर। तो आपके पास ये वाली जो फीलिंग है ये अबंडेंस की फीलिंग है। और एक और चीज़ बताऊं, ऐसे लोग जिनके पास औलाद नहीं है, जिनको अपनी औलाद की तमन्ना है, तो वो तमन्ना भी ये पूरी करता है। लेकिन ये आपकी अपनी फीलिंग है, जो भी फीलिंग है बहुत पावरफुल और बहुत प्योर फीलिंग है और ये फीलिंग आपके अंदर मौजूद है। ये आपकी फैमिली की फीलिंग है, ये है किंग ऑफ स्वॉर्ड की फीलिंग। और ये कहते हैं कि आप जो भी बात करते हैं बड़ी लॉजिकल करते हैं, बड़ी बड़ी बैलेंस करते हैं, वो बड़ी काउंसल करते हैं। तो वो आपको अच्छी वाइब्स देते हैं, आपकी चीज़ों को लेकर लॉजिकल आपकी चीज़ें और आपके पास बैलेंस चीज़ें और आपकी जो काउंसल चीज़ें, ये वाइब्स आपको आपकी फैमिली देती है। तो चीज़ें आपके पास अच्छी अच्छी हो जाती हैं। एक छोटा सा फियर है आपके पास, क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन इस फियर को आपने खुद ही ख़त्म करना है। इस फियर को निकालें, जितना निकालेंगे उतना आपके लिए अच्छा है, नहीं निकालेंगे तो जारी बात है कि फंसे रहेंगे। आखिरी वाला कार्ड थोड़ा सा मोहतात करने का कार्ड है। और ये मोहतात क्या किस चीज़ से करेगा कि कोई आदमी आपके साथ दोगलाबाजी कर सकता है, कोई आपके साथ डिप्लोमेसी कर सकता है, कोई आपको धोखा दे सकता है। तो बी केयरफुल, उस धोखेबाज इंसान से बचने की कोशिश कीजिएगा। धोखेबाज इंसान मौजूद है, आपकी पोजीशंस मिल चुकी हैं, चीज़ें अच्छी अच्छी आपकी ज़िंदगी में हो चुकी हैं, इसी हफ्ते में हो चुकी हैं, लेकिन आपको इससे बचना है। मैं आपकी रीडिंग कर चुका, अब हम चलेंगे आपके सवालों के जवाब दीजिए। आपके 3 सवालों के जवाब मैं अभी देता हूँ, आपके 3 सवालों के जवाब। 3 सवालों के जवाब, सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2 और ये सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 1, यस आपका काम हो जाएगा। व्हील ऑफ फॉर्चून आपकी किस्मत में एक्टिवेटेड है और व्हील ऑफ फॉर्चून कह रहा है कि आप अगर चाहो तो आपकी चीज़ें ज़िंदगी की बेहतर हो सकती हैं, आपका काम हो सकता है। वैसे भी अच्छे दिन आपके आ गए हैं। सवाल नंबर 2 और ये कह रहा है कि आपके पास जो है प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम ये है कि आपका काम नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा कि आप ग्राउंड रियलिटीज़ को नहीं देख रहे, आप चीज़ों को समझने की कोशिश नहीं कर रहे। अगर आप चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे तो चीज़ें आपके पास अच्छी होंगी, लेकिन आप समझना चाहते नहीं हैं क्योंकि आपने अपने हाथों से अपने कान और अपनी आंखें बंद की हुई हैं, जिसकी वजह से चीज़ें आपके पास ख़राब हो रही हैं। तो इसका जवाब है कि आपका काम नहीं हो सकता, आपका काम हो जाएगा। सवाल नंबर 3 है, आपका काम हो जाएगा। जवाब यस में आया है। अगर आप सफ़र करना चाहते हैं, अगर आप कोई जॉब हासिल करना चाहते हैं, कोई अपॉर्चुनिटी अवेल करना चाहते हैं, तो यस आपका काम हो जाएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।